तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। 5000 साल मिस्र के हुक्मरानों को फ़िरौन के नाम से पुकारा जाता था। फ़िरौन मुतलिक अल-अनान हुक्मरान होता था और खुदाई का दावा भी रखता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही एक फ़िरौन के दौर में तशरीफ़ लाए। उस वक्त बनी इसराइल जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मिस्र में कप्तियों के साथ रहा करते थे। कप्तियों का ताल्लुक़ हुक्मरान तबके से था और वो बनी इसराइल पर जुल्म व सितम ढाया करते थे, क्योंकि बनी इसराइल फ़िरौन के आगे सजदा करने से इनकार करते थे। बनी इसराइल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते और अल्लाह के पैगंबर के मुंतज़िर रहते, जिसकी आमद की बिशारत दी गई थी और जिसे उन्हें उस सोबत भरी ज़िंदगी से निजात दिलाना थी। फ़िरौन ने भी इस बिशारत के बारे में सुना था। उसने तफ्तीश की तो पता चला कि बनी इसराइल का अक़ीदा है कि उनके दरमियान पैदा होने वाला एक लड़का एक रोज़ फ़िरौन की बर्बादी का बाइस बनेगा और अपनी क़यादत में उन्हें मिस्र से ले जाएगा। चंद रिवायात के मुताबिक उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि एक आग ने सिवाय बनी इसराइल की बस्तियों के पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले ने इसकी तशरीह ये की कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो फ़िरौन की तबाही का बाइस बनेगा। इस ख्वाब को हकीकत का रूप धारने से रोकने के लिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। कुछ अर्सा तक उसके हुक्म पर अमल होता रहा, मगर फिर उसके मशीरों ने उसे बताया कि बनी इसराइल को ऐसे घटिया काम अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके करने पर कोई और आमादा नहीं होता। अगर उनके बच्चों का कत्ल इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी और फिर घटिया काम करने के लिए कोई बाकी न रहेगा। इस बात से बचने के लिए एक नया हुक्म जारी किया गया, जिसके तहत बनी इसराइल के बच्चों को एक साल कत्ल किया जाता और दूसरे साल बख्श दिया जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस साल पैदा हुए थे जब बच्चों को कत्ल नहीं किया जा रहा था, लिहाजा वो महफूज रहे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल के साल में पैदा हुए और यूँ उन्होंने अपना पहला सांस मौत के साए में लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुछ अर्सा चोरी छुपे उन्हें दूध पिलाती रहीं, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि उनकी मौजूदगी का राज खुल जाएगा और फ़िरौन के हरकारे उन्हें मार डालेंगे। उनकी फ़िक्र व तशवीश का कोई ठिकाना न था। तब अल्लाह का हुक्म आया। उनसे कहा गया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालें और टोकरी दरियाए नील में बहा दें। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो एक रोज़ उनके बेटे को उनके पास वापस लेकर आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस हुक्म पर अमल किया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, उन्हें एक टोकरी में डाला और फिर टोकरी को दरिया में बहा दिया। ताहम उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया कि वो टोकरी का पीछा करें। जैसे ही टोकरी ने पानी को छुआ, नील की मौजें पुरसुकून और मधम हो गईं और ये आराम और सुकून से बहने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे उसका पीछा करती रहीं। होते होते टोकरी फ़िरौन के महल के नज़दीक दरिया के किनारे से आ लगी। फ़िरौन के खादमों ने टोकरी को देखकर उसे बाहर निकाला और उसे फ़िरौन और उसकी मलका बीबी आसिया की खिदमत में ले गए। अपने शौहर के बरअक्स बीबी आसिया एक मोमना, रहमदिल और मुशफ़िक़ खातून थीं। उसकी कोई औलाद न थी और जब उन्होंने टोकरी में खूबसूरत बच्चे को अपनी तरफ मुस्कुराते देखा तो उनका दिल बेख्तियार हो गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि वो इस बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश करना चाहती हैं। कदर तामिल के बाद फ़िरौन मान गया। बीबी आसिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने हुक्म दिया कि बच्चे के लिए एक अना का इंतज़ाम किया जाए। कई औरतें आईं और बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर उसने किसी का दूध ना पिया। बीबी आसिया को इस पर बहुत तशवीश हुई। चंद रिवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो कि टोकरी के पीछे पीछे महल में चली आई थी, वहाँ मौजूद थी। उससे पूछा गया कि वो टोकरी का पीछा क्यों कर रही थी, तो उसने जवाब दिया कि वो ऐसा तजस्सुस के मारे कर रही थी। जब उसने मलका की परेशानी देखी तो उसने कहा कि वो एक खातून को जानती हैं जिसका दूध पीने से बच्चा इनकार नहीं करेगा। बीबी आसिया के कहने पर वो गई और अपनी वालदा को ले आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी वालदा के सीने से लगाया गया तो उन्होंने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखकर बीबी आसिया बहुत खुश हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ही उनकी अना मुकर्रर किया। यूँ अल्लाह ने अपना वादा निभाया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौत से महफूज रखा और उन्हें उनकी वालदा से फिर मिला दिया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن کے محل میں پرورش پائی اور آگے چل کر اس کی بربادی کا سبب بنے۔ اللہ کے کام بڑے پراسرار انداز میں انجام پاتے ہیں۔ ہم انسان چھوٹا ذہن اور کمزور نگاہ رکھتے ہیں، اسی لیے ایسی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اسی لیے پریشانیوں اور شک شبے کے شکار میں ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر کامل ایمان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی وجہ کے تحت ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی پریشانی، خوف یا شک و شبہ کا سامنا نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔